मित्रों, आप सबों को नए साल की बहुत शुभकामनाएं। नए साल की शुरुआत भी यूपीए सरकार में एक भ्रष्टाचार के मामले की लीपापोती को लेकर हुई है। ये जो ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील को कैंसिल किया गया है, ये मजबूरी में किया गया है। आज सरकार कह रही है कि इंटेग्रिटी क्लॉज का वायलेशन हुआ। तो जिस समय इंटेग्रिटी क्लॉज का वायलेशन हो रहा था, सरकार उस समय क्या कर रही थी? और अगर आज ऑगस्टा वेस्टलैंड डील कैंसिल हो गई है, तो जिनको पैसा दिया गया या जिनको पैसे देने की पेशकश की गई, उस कार्रवाई का क्या होगा, ये हम जानना चाहते हैं। इटली के मजिस्ट्रेट के सामने कई गंभीर बातें आई हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ये एपी का मतलब क्या है? ये फैमिली का मतलब क्या है? ये जो पेमेंट टू पॉलिटिकल हेड्स की बात सामने आई है, जो वहां आया है, उसमें फैमिली का नाम आया है, एपी का नाम ही आया है। तो जहां सरकार ने मजबूरी में ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के डील को कैंसिल किया है, वहीं पर हम ये मांग करना चाहेंगे कि जो पॉलिटिकल पेमेंट हुए हैं या बाकी पेमेंट हुई हैं एज स्लश मनी या डील मनी, इसका इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं होना चाहिए। और हम एक और बड़ी बात उठाना चाहते हैं, इस सरकार में ऐसा क्या है कि जहां एक और देश की सेना को वेपन चाहिए, फाइटर प्लेन्स चाहिए, एम्यूनिशन चाहिए, बोफोर्स के बाद हम कोई आज तक बड़ा, कोई दूर तक मार करने वाली बंदूक नहीं ला पाए, और जो भी डील होता है उसी में धंधेबाजी होती है। तो क्या हम ये मानकर चलें कि मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अगुवाई में जो 9.5 साल से सरकार चल रही है, उसमें सेना में जो भी डील होगी उसमें घपले होंगे, जो बाद में सामने आएगी और फिर उनको कैंसिल करना पड़ेगा या इंक्वायरी होगी? तो शायद यूपीए की सरकार में देश की सेना के लिए जो आवश्यक आयुध चाहिए, उसके लिए कोई ईमानदार प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकता। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम ये डिमांड करना चाहेंगे कि ऑगस्टा वेस्टलैंड में जिनको जिनको भी पेमेंट हुआ है, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। भारत सरकार ये बताए कि समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आपको याद होगा, ऑगस्टा वेस्टलैंड में हमने संसद में उठाया था इस विषय को कि इनकम टैक्स ने इंक्वायरी करने की पहल की थी, उनको रोका गया। बाद में जब ये विषय इटली में उठा, तब विपक्ष ने और मीडिया ने उठाया, तब सरकार ने कुछ इंक्वायरी करने की बात कही। तो शुरू से ये सरकार ऑगस्टा वेस्टलैंड डील को दबाने की कोशिश कर रही थी। और एक अजीब संयोग है कि बोफोर्स का भी एक इटालियन एंगल था। आप जानते हैं मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूं? मैं ओतावियो कोत्रोकी की बात कर रहा हूं। ऑगस्टा वेस्टलैंड में भी एक इटालियन कनेक्शन है। यह बहुत दुख की बात है, चिंता की बात है, और हम ये मांग करेंगे कि प्रॉपर कार्रवाई हो। Friends, while the BJP notes the cancellation of Augusta Westland deal, the abrupt cancellation of the deal should not lead to a stoppage into the investigation of the beneficiary of the slush money. Many names have cropped up in Rome court from those middlemen under payment under political heads. What is the meaning of AP? What is the meaning of family? These are serious questions. Secondly, why was attempts not made at the very beginning to stop any violation of integrity clause? We would like to ask a question that earlier the income tax wanted to investigate the matter. The government did not permit. When we raised the issue in the parliament, the government tried to play it down. When the matter erupted in Italy, only thereafter the government was constrained to take action. Who was trying to save whom?
And the second is a larger question. The armed forces badly need weapons. They need ammunitions. The Air Force needs fighter jets. But why is it that in the last nearly 8 years, 9 years, any transaction relating to supply in the armed forces or the defense has to have some kind of a scandal? Why? Can the UPA government led by Manmohan Singh and advised by Sonia Ji and Rahul Gandhi cannot have a fair deal at all? Therefore, India is suffering the double whammy in a way. Forces want weapons. After Bofors, we do not have any powerful guns. But whenever anything is done, suddenly we have the case of slush money, bribe, middleman operating. I'm sorry to say, middlemen have become the most dominant force in the entire governance record of the UPA government. It is a matter of great sorrow. But yes, the BJP would like to reiterate that even though Augusta Westland deal has been cancelled, we would like a proper investigation into the role of middlemen, who paid whom, who shielded whom, must be explained. Thank you.